अब चौथा है, जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराय गयो है, मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाय गयो है, वा दिन सो कछु टोना सो कै, रसखान हिय में समाय गयो है, को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाय गयो है। मतलब भगवान कृष्ण के प्रति ब्रज के निवासियों का इतना स्नेह था कि उनके प्रेम में इस प्रकार से सब परेशान हुए हैं कि जैसे उनके लीलाओं को देखकर वो लोग, अपने को लगता है पूरे ब्रज के लोग बिक गए हैं भगवान कृष्ण की सुंदरता पर। जा दिन ते वह नंद को छोरा, जा दिन मतलब जिस दिन से, वह नंद को छोरा मतलब वह नंद का छोरा मतलब पुत्र, अर्थात भगवान कृष्ण जी, वो नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण जी, या वन धेनु चराए गयो है। इस वन में धेनु मतलब गायों को चरा गया है, मतलब चराया है यहाँ आकर। मोहन तानन गोधन गावत, अपनी मधुर स्वर में जो है, गोधन एक प्रकार का गीत होता है, उसको गाकर और बेनु बजाए, बेनु माने बांसुरी बजाकर हम सभी को जो है मोहित कर गया है, रिझाए गयो है मतलब मोहित कर दिया है। वह दिन सो कछु टोना सो कह, ऐसा लगता है कि उस दिन से उसने हमारे ऊपर कोई जादू कर दिया है। और रसखान जी कहते हैं, वो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय में वो प्रवेश कर गया है, को न काहू की कान करे। ऐसी स्थिति में ये हो रहा है कि कोई किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है, किसी की बात पर ध्यान नहीं कर रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है कि सारे ब्रज के लोग जो है भगवान कृष्ण की सुंदरता पे जो है बिक गए हैं। को न काहू की क्या कान करे, कोई किसी बात की ओर ध्यान नहीं देता है। हर प्रकार के लाज शर्म मर्यादा छोड़कर गोपियाँ जो है संपूर्ण ब्रिज, सारे ब्रज के निवासी जो हैं वो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के ऊपर मोहित हो गए हैं, अर्थात पूरे ब्रज के निवासी जो है बिक गए हों, ऐसा लगता है। कान भये बस बांसुरी के, पांचवा है दोहा, इसमें जो है भगवान कृष्ण बांसुरी को हर समय अपने साथ लिए रहते हैं, तो इसलिए गोपियाँ उनसे मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं। वो कहती हैं कि कान भये बस बांसुरी के, कि भगवान कृष्ण जो है बांसुरी के वश मतलब वशीभूत हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब उनके हमारी तरह उनको किसी भी सखी की आवश्यकता नहीं है। निसदौस रहे संग साथ रही, निसदौस मतलब रात दिन वह जो है उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, उनको जो है अपनी सौत मानती हैं गोपियाँ मुरली को, तो कहती हैं कि मैं इस सौत के दिए हुए कष्ट को हम लोग क्यों सहन करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिसने मन को मोहित करने वाले भगवान कृष्ण को जो है मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको देंगे, रसखान जी कहते हैं कि यह सदा हमको हमेशा कष्ट पहुंचाती रहेगी। गोपियाँ कहती हैं कि जिसने मनमोहन अर्थात भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, मोहित कर लिया है, यह बात हमको सदा ही जो है कष्ट प्रदान करती रहेगी, जलाती रहेगी। मिलियाओ सबय सखी भाग चलें, सखियाँ कहती कि हे सखियों आओ हम लोग मिलकर एक साथ भाग चलें, क्योंकि अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, इसके सिवा जो है हम लोगों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं रह जाएगा। इसमें जो है भगवान कृष्ण के अत्यंत मनमोहक प्रभाव का चित्रण किया गया है।
मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। छठवां है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भावतो ओहि मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि जैसे भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते हैं, उसी प्रकार से मैं अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, मतलब गुंजा की माला, वन माला जिसको बोलते हैं, गुंजा के पुष्पों की माला जो है मैं अपने गले में पहनूंगी। ओढ़े पीताम्बर लय लकुटी, पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर और हाथों में छड़ी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। वन में जो है गायों बछड़ों और ग्वालों के संग जो है घूमती रहूंगी। भावतो ओहि मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण को पसंद है वो सभी अभिनय मैं करने के लिए तैयार हूँ। स्वांग मतलब अभिनय, सभी अभिनय करने को मैं तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की, लेकिन ये जो मुरली है जिसको भगवान कृष्ण अपने होठों पे धारण करते हैं, इसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। अधरा न धराऊंगी, जिसको इन्होंने अपने होठों पे रखा है उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इसके बाद एक सातवां है, कवित्त है। अभी तक ये सवैये थे, अब जो है कवित्त पढ़ाएंगे। एक ही है केवल, आखिरी बचा है, इसको पढ़ा देते हैं। गोरज बिराजय भाल लह लही वनमाल। इसमें भगवान कृष्ण की गाय चरा के लौटते हुए भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। गोरज बिराजय भाल लह लही वनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गाँवें मृदुबानिरी। गोरज बिराजय भाल, गोरज, गो मतलब गाय, रज मतलब धूल, मतलब गायों के चलने से जो धूल उड़ रही है वह बिराजय भाल, वह भगवान कृष्ण के भाल मतलब मस्तक पर, विराजय मतलब दिखाई पड़ रही है, विराजित हो रही है। और लह लही वनमाल, और गले में जो उन्होंने वनमाला धारण कर ली है वह भी बहुत सुंदर लग रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल बाल, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल वाल जो है बहुत सुंदर वाणी में गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बक चितवन मंद मंद मुस्कान। उसी प्रकार से उनकी बांसुरी की मधुर मधुर आवाज़ है, जिस तरह से उनकी तिरछी निगाह की चितवन है, और मंद मंद मुस्कान और धीमे धीमे मुस्कुराना जिस प्रकार से सुंदर लगता है, उसी तरह से उनकी बांसुरी की आवाज़ भी बहुत सुंदर लग रही है। कदम बिटप के निकट, कदम के वृक्ष के, बिटप मतलब वृक्ष के, निकट माने पास में, तटनी मतलब यमुना के तट, यमुना के किनारे, तट माने किनारा, कदम के वृक्ष के पास और यमुना के किनारे। अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी, मतलब ऊंचाई पे चढ़कर भगवान कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना बहुत ही सुंदर लग रहा है। रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन, रस बरसावें, जो क्या कहते हैं रस की वर्षा कर रहे हैं, सुंदर रस की मतलब मन को बहुत प्रसन्नता मिल रही है। तन तपन, और नेत्रों की प्यास जो है
तन तपन बुझावें नयन। जो उनके शरीर का जो ताप है उसको देखकर जो है हमारे नेत्रों को बहुत प्रसन्नता मिल रही है। प्राणन रिझावें वह आवें रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि वह भगवान कृष्ण तन के प्यास को बुझाते हुए, नेत्रों को लाभ प्रदान करते हुए और हमारे प्राणों को न्यौछावर करते हुए, रिझाते हुए जो है चले आ रहे हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। ये कवित्व है, इसमें जो है अनुप्रास का, अंत्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है।